नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं कल, जो मैं आप सभी के साथ आज दिन के दौरान शेयर करूंगा। जो नंबर्स कल आए हैं उनमें सबसे ज्यादा कमेंट आरईसी के रिजल्ट्स को लेकर आया है, तो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ 3 नंबर्स को डिस्कस करने वाला हूं। एक आरईसी, एक आप सभी के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं एक शॉकिंग नंबर जो मुझे सबसे ज्यादा लगा है, वो है तेजस नेटवर्क। मतलब बिजनेस ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है इस स्टॉक में। डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा OFSS, ऑरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तेजस नेटवर्क के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। मतलब जब मैंने कल नंबर्स रीड करे तो मैं शॉक में चला गया। फिर आज जब मैं डिटेल में इसके रिजल्ट्स को देख रहा हूं तो भी मैं शॉक में ही हूं, बट मेरा शॉक थोड़ा कम हो गया है क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी ऐसे ही कर रही है। 2 क्वार्टर से धंधा ही नहीं आ रहा भाई, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तेजस नेटवर्क 590 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई 1460 है। 2 तरीके के लोग होते हैं, जो प्राइस देखते हैं और जो चेक करते हैं डिटेल्स को कि एक्चुअली चल क्या रहा है। प्राइस आप देखोगे आपको लगेगा यार 1500 वाला 500 रुपए मिल रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है? तो ये मैं हमेशा कहता हूं, क्यों का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ दो। क्यों का जवाब है तो फिर वैलिडिटी चेक करो कि वो कितना वैल्यू रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस रखता है वो जवाब, और फिर डिसीजन लो। अब अगर मैं तेजस नेटवर्क्स के नंबर डिस्कस करूं, इस कंपनी का पता है क्या हश्र हुआ है? इसका रेवेन्यू सुनिए आप, 2800 करोड़ से घटकर 262 करोड़ का रह गया है मात्र। यानी 2800 करोड़ रुपए की जो कंपनी बिक्री रेवेन्यू कर रही थी एक क्वार्टर में, वो अब केवल 262 करोड़ की कर पा रही है। जिस कंपनी का मुनाफा 275 करोड़ था एक साल पहले सितंबर क्वार्टर में, उतना रेवेन्यू नहीं रहा। अब समझो, आप मुनाफा तो भूल जाओ, रेवेन्यू भी नहीं रहा उतना। कंपनी ने 307 करोड़ का घाटा पोस्ट करा है। 262 करोड़ का रेवेन्यू करने के लिए 556 करोड़ का खर्चा करना पड़ा है कंपनी को। मार्जिन तो क्या ही बचेंगे फिर जब सभी दिक्कत में है। तो ये डेड लिस्ट में चली गई कंपनी मेरे हिसाब से। तो मैं आपको बताऊं, लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार लॉसेस आ रहे हैं, 3 क्वार्टर से लगातार। और मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि ये एक्सेप्शनल है कि एक आध बार हो रहा है। मार्च क्वार्टर 2025 के मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 1900 करोड़ का रेवेन्यू करा, लेकिन घाटा आया 72 करोड़ का। चलो ठीक है, रेवेन्यू तो अच्छा था कम से कम। लेकिन जून क्वार्टर में 202 करोड़ का रेवेन्यू रह गया केवल, और 194 करोड़ का घाटा आया। और अभी सितंबर क्वार्टर में 262 करोड़ का रेवेन्यू, 307 करोड़ का घाटा। हालत इस प्रकार है कि लास्ट 4 में से 3 क्वार्टर लॉस में है। तो आगे को लेकर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। जिसमें मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो स्टिल प्रमोटर्स अच्छा ओन करते हैं, FIIs उतना ही ओन कर रहे हैं, DIs उतना ओन कर रहे हैं, पब्लिक के पास 35% स्टेक है। मेरा मानना यह है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं इस स्टॉक में। टाटा ग्रुप की कंपनी है, और ये भी थोड़ा तेजस नेटवर्क्स जो है आपका बना रही थी, अच्छे काम चल रहा था, बट अभी ये डेड लिस्ट लग रही है मुझे। मैं तो ये कहूंगा कि इस नंबर के बाद मेरे पास अगर ये शेयर होता, मैं तो डर रहा होता बुरी तरीके से, एंड मैं शायद इसमें कहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढता निकलने की, एग्जिट की, जिस हिसाब से ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब 10,000 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, क्या वैल्यू रह गई? आप सोचो ना, 3 क्वार्टर लॉस में, अगला क्वार्टर और लॉस में आती, EPS गायब हो जाएगा, वैल्यूएशन आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। वैल्यूएशन तो अभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉस ही दिखेगा आपको EPS में। 3 क्वार्टर में लॉसेज हैं, तो मतलब ही नहीं बनता है इस स्टॉक को। समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसके अंदर। मैनेजमेंट को आके क्लियरिटी देनी होगी कि ये सब क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। डिटेल्स समझेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज मैं पूरी तरीके से मतलब डिसअपॉइंट हुआ हूं बहुत ज्यादा इस स्टॉक से। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आप सभी का सबसे ज्यादा कमेंट है REC को लेकर। एक बेहतरीन दिग्गज बड़ी कंपनी, ऊपर से अच्छी खासी करेक्टेड भी है। नंबर्स की बात करते हैं। YOY आधार पे 13,682 करोड़ से 15,153 करोड़ की सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,585 करोड़ से 14,677 करोड़ है। मुनाफा 4,415 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट करा है, 4,038 करोड़ के सामने करीब 10% की ग्रोथ मैं कहूंगा आई है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 97% के आते हुए दिख रहे हैं और मतलब अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। अभी एक बार अनुमान और मिल जाए कि अनुमान के सामने कैसे हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट एस्टिमेट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास है नहीं। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ही नंबर है। स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है काफी ज्यादा। आरईसी जिनके पास है लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई इशू है ही नहीं। शॉर्ट टर्म की अगर मैं एक बार आरईसी की बात करी जाए तो एक बार मैं यहाँ पे आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, कुछ लेवल्स अगर समझ में आ रहे हो तो। लेवल्स में कंटिन्यू गिरावट है तो लोअर लोज लग रहे हैं, तो फिर टेक्निकल्स तो वीक हैं। छोटा स्टॉप लॉस बनेगा अराउंड 360 रुपीज के समथिंग का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट OFSS कंपनी का मुनाफा 580 करोड़ से घटकर 550 करोड़ रह गया है साल दर साल। रेवेन्यू 1670 करोड़ से 1790 करोड़ हुआ है, तो रेवेन्यू बढ़ा है, मुनाफा घटा है। मार्जिन्स में डिप आई है 44.84% से 42.22% और कामकाजी मुनाफा 750 करोड़ के सामने 755 करोड़ है। तो बहुत ही मिक्स्ड टाइप नंबर है, एक जगह अच्छा है एक जगह खराब। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखता हूं कैसे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक है, तो मैं ओवरऑल इस नंबर को वीक मार के चलूंगा। तो मेरे लिए ये स्टॉक गिरना चाहिए 2 से 3% तक, और हो सकता है ज्यादा भी गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी लगती है मुझे। 32 के पीई पे रीजनेबल है, कोई महंगा नहीं है। अगर बड़ी कोई हैवी करेक्शन हो जाए 8000 के करीब मिल जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहिए इसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।